हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्प इंडिया में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि लोन नहीं चुकाएं तो क्या होगा। अगर हम लोन नहीं चुकाएं तो क्या होगा। लोन ले लिए और आप डिफ़ॉल्ट कर गए, तो कंपनी एनबीएफसी कंपनी ये अलग अलग तरीके अपनाती है डरवाने का, धमकाने का। तो ये डरवाती हैं, धमकाती हैं, अलग अलग तरीके अपनाती हैं। तो सबसे पहला इनका क्या होता है कि सबसे पहले ये कॉल आता है। सबसे पहले इनका कॉल आना शुरू होता है। दिन भर में 10, 20, 30, 40, 50 की कम से कम 30-40 कॉल। एक कॉल नहीं जा रही है, दूसरी कॉल वेटिंग हो रही है। एक नहीं जा रहा है, दूसरा नहीं कट रहा है, दूसरा वेटिंग में लगा हुआ है। तो और दूसरा काम क्या होता है कि ये लीगल नोटिस भेजकर, ये इनके जो पैनल एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से ये लीगल नोटिस भेज के धमकाने का, डरवाने का काम करती हैं। दूसरा, पहला तो इनका कॉल शुरू होता है कि 10, 20, 30 कॉल करेंगे। दूसरा होता है कि लीगल नोटिस भेजेंगे। बैंक के जो पैनल एडवोकेट रखे गए हैं उनके माध्यम से लीगल नोटिस भेज के धमकाया जाता है। फिर तीसरा क्या होता है, फिर शुरू होगा पुलिस का कॉल आना। लोन का डिफ़ॉल्ट होना पुलिस का कोई रोल नहीं होता है। पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। आज ये समझ लीजिए, पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। और दूसरा क्या होता है कि ईएमआई लोन ले लेना और ईएमआई ना दे पाना, रिकवर करना। इसमें पुलिस का कोई काम नहीं होता है, पुलिस का ना तो कोई रोल होता है। ये रिकवरी एजेंट ही होते हैं। एक ही बेंच पे बैठ के कोई वकील बन जाता है, कोई पुलिस बन जाता है। वो बारी बारी से फ़ोन करते हैं, आपको धमकाते हैं, डरवाते हैं कि आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपको जेल हो जाएगा, आपके ऊपर 420 का केस होगा, 406 का केस होगा, 418 का केस होगा, 120B का होगा। तो इन सब से मत डरिए। अगर ये फ़ोन करते हैं, आपको बोलते हैं कि जेल हो जाएगा, 420 का केस हो जाएगा, तो उनसे बोलिए कि आइए मैं बैठा हूँ, आप लेके चलिए। और गाली देते हैं, धमकाते हैं, डरवाते हैं, तो ये इनसे न डरिए। ये रिकवरी एजेंट ही होते हैं। और पुलिस का काम ये नहीं होता है कि आपके पास कॉल करके बोले कि ईएमआई के लिए। उनका काम ये नहीं है। उनका काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। दूसरा क्या होता है कि कोई एडवोकेट जो ओरिजिनल एडवोकेट होगा वो कभी फ़ोन करके आपको बोल ही नहीं सकता ईएमआई के लिए, लोन के लिए कभी फ़ोन नहीं कर सकता है। जो ओरिजिनल एडवोकेट होगा वो कभी फ़ोन ही नहीं कर सकता है, और ना ही वो कभी धमका सकता है, ना तो कभी डरवा सकता है। वो कभी फ़ोन ही नहीं, उनका काम ही ये नहीं है कि वो आपको डरवा धमकाएं। ये सब रिकवरी एजेंट ही करते हैं। रिकवरी एजेंट एक ही बेंच पे बैठेंगे। वो आपको बारी बारी से कोई पुलिस बन के फ़ोन करेगा, कोई वकील बन के फ़ोन करेगा, बोले कि जेल में हो जाइए, आपके ऊपर 420 का केस लगेगा, 406 का केस लगेगा, 418 का केस लगेगा, 120B का लग जाएगा। तो इन सब से न डरिए। अगर कोई फ़ोन करता है, फ़ोन करके परेशान करता है, बहुत डरवाता है, धमकाता है, तो आप बोलिए कि मैं तैयार बैठा हूँ, आप आइए, हमको ले चलिए। और तीसरा काम क्या होता है कि यहाँ कब तक डरवाएंगे पता है? जब तक आप डरेंगे तब तक रिकवरी एजेंट तमाम बातें बोलेंगे और आपको खूब डरवाएंगे। इतना डरवा देंगे कि आप कहीं ना कहीं से एक लोन नहीं दूसरा लोन उठा के तो इन सब जालों में ना फंसिए। एक लोन तो लिए ही हैं, दूसरे लोन लेने के चक्कर में, उनकी भरने के चक्कर में पता लगा दूसरा भी आपके ऊपर हो गया है। तो इन सब चक्करों में इनसे न डरिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो इनका पैसा वापस कर दीजिए, अगर नहीं है तो भी उसमें कोई कुछ नहीं। अगर पैसा है तो ईमानदारी से आप वापस कर दीजिए, अगर नहीं है तो भी इसमें ईमानदारी है, नहीं है तो भी ईमानदारी है। भाई पैसा नहीं है तो कहाँ से देंगे? तो अगर पैसा है तो दे दीजिए। और रिकवरी एजेंट फ़ोन करते हैं, धमकाते हैं, डरवाते हैं कि नहीं आपको जेल हो जाएगी। ये सबसे मत डरिए। अगर बोलते हैं कि ठीक है आइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूँ। और दूसरा काम क्या होता है कि अनसिक्योर लोन में ये होता है कि वो आपकी सिविल ख़राब कर देंगे। भाई स्थिति सही थी, जब लोन लिए थे तो स्थिति सही थी, तब लोन लिया। आज स्थिति सही नहीं है
तो ये लोग सिविल ख़राब कर दिए, आपका सिविल 300-400 कर देंगे। जब सिविल सही थी 750 था तो वो लोन दिए थे। आज सिविल ख़राब हो गई 300-400, आज पैसा नहीं है तो सिविल ही ख़राब कर दिए हैं। बैंक के पास ये पावर आ जाती है। तो आप रिकवरी एजेंट से एकदम परेशान मत होइए। अगर कोई भी आपको ज़रूरत है, कोई भी आपका काम है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। आपका मैसेज का जवाब तुरंत रिप्लाई मिलेगा। और यदि आपको डरवाएंगे, बोलेंगे कोर्ट में, कोर्ट यदि आपको बोलते हैं कि कोर्ट ले जाऊंगा, तो कोर्ट की प्रोसेसिंग बहुत लंबी होती है। कोर्ट की प्रोसेसिंग बहुत लंबी होती है। तो उस समय क्या होगा कि आप ECS लगाए हैं तो सेटलमेंट, पेमेंट एंड सेटलमेंट 25 का केस हो जाएगा। अगर चेक लगाए हैं तो चेक बाउंस का केस होगा, चेक बाउंस का होगा। और डरिए मत, चेक बाउंस का सेम डे बेल हो जाएगा, सेम डे बेल हो जाएगा। आपको एक ही दिन में सेम डे पे बेल हो जाएगा। चेक बाउंस होना, ये बहुत घबरा जाते हैं कि हमारे ऊपर केस हो गया, मैं बेल कैसे लूँगा, तो ये सेम डे बेल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक, उसके बाद लोग अदालत में, उसके बाद अगर चेक बाउंस हो गया तो आप लोग अदालत में ही जाता है, क्योंकि केस लोग अदालत में ही जाता। और लोन का ये समझौता ही होता है, ये समझौता ही होता है। अगर कभी कोई कहे कि पुलिस का केस होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कभी कोई बोल दे कि भाई पुलिस का केस होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। पुलिस का कोई काम नहीं होता है यहाँ पे लोन में। पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। किसी भी थाने में या चौकी में FIR ही नहीं हो सकता, लोन के खिलाफ FIR ही नहीं दर्ज हो सकता। ठीक, कोई रिकवरी एजेंट आते हैं, कॉल करते हैं, परेशान करते हैं, आपको धमकाते हैं, डरवाते हैं, कि गाली कर देते हैं, तो आप भी उन्हीं के जवाबों में आप दे सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं। अगर कोई आपको धमकी देता है, आपके घर आके मान सम्मान, आपके परिवार में बोलता है कि ये सब गाली कर देता है, तो आप स्वतंत्र हैं, आप अपने मान सम्मान को बचा सकते हैं। ये नहीं कि लोन ले लिए तो आप क्राइम कर दिए हैं, ना तो कोई अपराधी है। लोन लिए, स्थिति सही थी तो उस समय लोन मिला, हमारा 750 सिविल था तो हमको लोन बैंक दिया। आज हमारी स्थिति सही नहीं है, मैं लोन नहीं भर पा रहा हूँ, बैंक हमारी सिविल को 300-400 कर दी। तो इस समय आप मान सम्मान को बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मान सम्मान भी धो बैठे हैं, लोन लिए हैं तो अपना मान सम्मान भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर रिकवरी एजेंट आते हैं, अगर प्यार से बात करते हैं, तो आप भी उनसे वैसे ही व्यवहार करिए। अगर वो आपको धमकी देते हैं, गाली फक्कड़ देते हैं, डरवाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो आप उनका एक वीडियो बना के आप कंप्लेन कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। और ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि आप लोन लिए हैं और कॉल नहीं उठा रहे हैं तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं है कि आपके ऊपर लोन लिए हैं और कॉल नहीं उठा रहे हैं तो आपके ऊपर केस दर्ज कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी मोबाइल है, आपके पास है, ये आपकी पर्सनल चीज़ें है, आप स्वतंत्र हैं। आपका मन चाहे उठाए, आपका मन चाहे ना उठाए, ये आपके ऊपर है। और अगर एक बार कॉल आए, 2 बार आए, 3 बार आए, तो समझ में आता है कि हाँ कॉल है। दिन भर में 2-2, 4-4, 5-5, 10-10, 20-20 एक कॉल जा रही है, दूसरी कॉल वेटिंग में है, एक कॉल नहीं कर रही है, दूसरी वेटिंग में, तो आप कितना कॉल उठा सकते हैं? ये संभव नहीं हो सकता है। मेंटली बनाने के लिए, पागल बनाने के लिए कॉल करते रहते हैं कि परेशान हो जाएंगे, कहीं ना कहीं से लोन ला के भरेंगे। तो हमारा कहना है, अगर पैसे हैं तो ईमानदारी से इनका पैसा दे दीजिए, अगर नहीं है तो उसमें भी ईमानदारी ही है। और एक लोन के चक्कर में दूसरा मल्टीपल लोन नहीं करिए, क्योंकि एक तो सेटलमेंट हुआ नहीं, दूसरा भी आने लगा नोटिस, तो ऐसा ना करिए। और कुछ लोग कहना है कि पुलिस कोई कॉल नहीं करती है। कुछ लोगों का मैसेज आता है कि सर पुलिस कॉल करती है, पुलिस का कोई कॉल नहीं होता है। ये रिकवरी एजेंट ही होते हैं, ये ही वकील होते हैं, यही पुलिस होते हैं। एक ही मेज पे बैठ के कॉल करेंगे आपको कि आप लोन भरिए, नहीं तो आपके ऊपर 420 का केस होगा, 406 का केस होगा, 418 का होगा, 120B का, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, लोन लेना EMI डिफ़ॉल्ट कोई अपराध नहीं है, ये ना तो कोई क्राइम है कि आप बहुत बड़े क्राइम कर दिए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है।
अगर आप मान लीजिए जिन्युइन पुलिस अगर कभी आपको फ़ोन कर देती है, अगर मान लीजिए कोई पुलिस आपको रियल पुलिस फ़ोन कर देती है, तो वो क्या होगा, कोर्ट से नोटिस आएगा। कोर्ट से नोटिस आएगा तो आपके घर पे आएगा, ये नहीं कि आपके मोबाइल व्हाट्सएप पे आएगा। जब भी आएगा आपके घर पे आएगा, और तो अरेस्ट करने के लिए नहीं आएगा, वो नोटिस आएगी, तो आपको नोटिस को जवाब देना है। नोटिस में क्या क्या होता है, अगर नोटिस आएगी तो 3-4 नोटिसें आएंगी, डिमांड नोटिस, लीगल नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस। आर्बिट्रेशन नोटिस का जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप पेपर वर्क से बहुत मजबूत रहिए, अगर पेपर वर्क से मजबूत रहेंगे तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो हमारा मानना है कि आप पेपर वर्क से मजबूत रहिए। आप रिकवरी एजेंट, पुलिस बन के कोई कॉल करता है, कोई क्या बन करता है, तो इन सब से न डरिए, इन सब से नहीं घबराना है आपको। तो आपको अपने आप को संभालना है कि हम लोन लिए हैं तो अपराध नहीं किए हैं, पैसे हैं तो इनका पैसा दीजिए, नहीं है तो फिर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है आपका, ये जान लीजिए। ये जो पुलिस बन के कॉल करते हैं रिकवरी एजेंट, ये रिकवरी एजेंट ही होते हैं। अगर पुलिस आपको कॉल करती है तो 420 FIR, अगर कोई कभी रिकवरी एजेंट फ़ोन करेगा कि मैं पुलिस बोल रहा हूँ, FIR आपके ऊपर FIR हो जाएगा, 420 का केस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये सब डरवाने के लिए होता है, बैंक एक डरवाने के लिए करती है कि ताकि पैसा कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके वो दे दे। वो डरवाती नहीं। अगर कोर्ट में केस करना होता तो आपको इतना बोलती नहीं, इतना हरास परेशान नहीं करती है, वो सीधा अपना काम करके बैठ जाती है। लेकिन अगर वो कोर्ट का मैटर जाएगा तो कोर्ट का मैटर इतना जल्दी नहीं, इतना लंबा प्रोसेसिंग होता है वो, इसीलिए वो रिकवरी एजेंट के माध्यम से भेजकर वो पैसा वसूलने का काम करते हैं। वो कहीं ना कहीं सर्जिश करके आपको एकदम परेशान करके ही तो हम यही सब बताने के लिए ये वीडियो में टॉपिक बनाए थे कि कुछ लोगों का कहना था सर फ़ोन आता है, कॉल, तो ये सब जान लीजिए कहीं से कॉल नहीं आता है। और अपने पेपर वर्क से मजबूत रहिए। आपका नोटिस आ रहा है तो नोटिस को जवाब दीजिए। एक बैंक को नोटिस डालिए कि सर अभी हमारे पास पैसा नहीं है, जैसे ही पैसा आता है हमारे पास हम वैसे तुरंत सेटलमेंट कर लेंगे। एक नोटिस डालेंगे, बैंक को भी मालूम रहेगा, और कोई भी रिकवरी एजेंट आता है तो आप दिखा भी सकते हैं कि हमने बैंक से ले रखा है, हमारे पास पैसा जैसे ही आता है हम वैसे ही बैंक से सेटलमेंट कर लेंगे। और कोई भी नोटिस आए तो नोटिस को जांच देख लीजिए कि जिन्युइन है, फेक है। और कोई सेटलमेंट के लिए अगर कह रहा है कि सेटलमेंट के लिए ईमेल पे आया है, व्हाट्सएप आया है, तो आप एक बार वेरीफाई करके तभी सेटलमेंट करिए। ये नहीं कि मैं उसको आया तुरंत पैसा, क्योंकि हमारा मानना है कहीं आप पैसा दे रहे हैं तो पैसा भी ना आपका डूब जाए और सेटलमेंट भी ना हो। तो इन सबसे बचिए। अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लीजिए। मैं अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।